नमस्कार। जी। इसमें यूपी की राजनीति में जो एक खास घटना हुई है उस पर फोकस है। हाँ, वो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात हुई है लखनऊ में। बिल्कुल वही। तो ये मीटिंग सीएम आवास पर हुई, लगभग 25 मिनट चली। जी, 25 मिनट। अब देखिए, कहने को तो इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, हाँ, ऑफिशियली तो यही टर्म है। पर जैसा कि क्लिप का विश्लेषण इशारा कर रहा है, इसके पीछे शायद कई राजनीतिक परतें हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं कि क्या मायने हो सकते हैं इसके। तो हुआ ये कि सीएम योगी और बृजभूषण सिंह मिले जी। लखनऊ में, जी। और क्लिप में ये बात हाईलाइट की गई है कि बृजभूषण जो हैं वो पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। हाँ, ये तो है। और मजे की बात यह है, जैसा क्लिप में याद भी दिलाया गया है, कि पहले जब पूछा गया था बृजभूषण से, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि वो खुद सीएम से पर्सनली नहीं मिले हैं। जी, कहा था कि परिवार वाले, बच्चे वगैरह मिलके रहते हैं। हाँ, परिवार वाले मिलते रहे हैं। और अब ये सीधी मतलब 1 to 1 25 मिनट की मुलाकात। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सोचने पे मजबूर तो करता है ना। हाँ। और यहीं से क्लिप में इसके जो सियासी मतलब है उन पर अटकलें शुरू होती हैं। अच्छा, जैसे पहला सवाल जो विश्लेषण उठा रहा है वो ये कि भाई आने वाले पंचायत चुनाव हैं। हाँ, पंचायत चुनाव। तो क्या ये उससे पहले पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी वगैरह होती है, हाँ, उसको थामने की, कंट्रोल करने की कोशिश है? मतलब पूर्वांचल में उनका जो असर है उसको देखते हुए ये हो सकता है। हाँ, ये मुमकिन लगता है। हाँ, और दूसरा एंगल जो रिपोर्ट में उभारा गया है वो है वोटरों को संदेश देने वाला। हाँ, वोटर्स वाला एंगल। क्या इसके जरिए पूर्वांचल के वोटरों को मतलब साधने की कोशिश है? और रिपोर्ट में खास तौर पर राजपूत और ओबीसी समुदाय का जिक्र है। अच्छा। जिनका उस इलाके में अच्छा खासा राजनीतिक वजन माना जाता है। तो क्या ये उनको कोई खास मैसेज देने का प्रयास है? ये भी एक संभावना है। सही कहा। और सिर्फ यही नहीं, विश्लेषण में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई क्या ये मुलाकात गठबंधन के जो साथी हैं, अलायंस पार्टनर्स, या फिर विपक्ष, उनको भी कोई सियासी संदेश देने की एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है? हाँ, राजनीति में अक्सर एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। बिल्कुल। और एक और पहलू है जिस पर क्लिप ध्यान दिलाती है, वो है बृजभूषण की अपनी छवि का। अच्छा, इमेज बिल्डिंग। हाँ, मतलब क्या इसे उनकी अपनी छवि सुधारने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है? क्योंकि हाल में कुछ विवाद रहे हैं। हाँ, विवाद तो रहे हैं। तो उसके बाद सीएम के साथ एक पॉजिटिव मुलाकात ये दिखाना शायद उनके लिए फायदेमंद हो। निश्चित रूप से ये एंगल भी अहम है, और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए वो पुराना बयान जरूरी हो जाता है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। हाँ, वो जो उन्होंने पहले कहा था कि रिश्ते अच्छे हैं, बच्चे नाती पोते मिलते हैं, पर वो खुद नहीं गए। जी। अब इस बैकग्राउंड में ये 25 मिनट की जो पर्सनल मीटिंग हुई है, जैसा कि विश्लेषण बता रहा है, कई सवाल खड़े करती है। तो मतलब ये सिर्फ एक औपचारिक भेंट थी जैसा बताया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ गहरे राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं? ये सिर्फ हाथ मिलाना था या कुछ और पकड़ा है, कहना मुश्किल है। हाँ, सही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात हुई है। जी। आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार भेंट। हाँ। लेकिन जो विश्लेषण सामने आया है वो कई संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे पंचायत चुनाव की तैयारी, पूर्वांचल में शक्ति संतुलन, खास वोट बैंकों को कोई संदेश, और शायद व्यक्तिगत छवि का सवाल भी। बिल्कुल। और आखिर में ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे जटिल राजनीतिक मैदान में, हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है। खासकर जब इतने बड़े कद के नेता मिलते हैं, तो एक सामान्य सी दिखने वाली मुलाकात के पीछे भी संदेशों और रणनीतियों की कितनी परतें छिपी हो सकती हैं। सही बात है। मतलब सार्वजनिक तौर पर जो कहा जाता है जी, और असल में जो राजनीतिक कदम उठाए जाते हैं जी, उनके बीच का जो फासला है जी, उसको समझना हमेशा दिलचस्प होता है। बिल्कुल। ये हमेशा एक पहेली जैसा रहता है।